बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रॉयल स्टार स्कूल प्लेटफॉर्म। तो आज हम क्लास 9 न्यू सिलेबस बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का आगाज करने लगे हैं। इस वीडियो में हम 1.1 टॉपिक बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, उसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और साथ साथ ये भी इसमें कौन सी डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा एमसीक्यू आ सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। चलो शुरू करते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन से। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी जो है वो साइंस है, किसकी साइंस है? जिंदगी की। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अखज किया गया है। ग्रीक वर्ड, यूनानी अल्फाज। अब वो दो यूनानी अल्फाज कौन कौन से हैं? वो दो यूनानी अल्फाज बायोस और लोगोस हैं। बायोस का मतलब है जिंदगी, जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी यानी मुतालिया करना। तो यहाँ तक जो है हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। इसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। व्हाट इज बायोलॉजी? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पेपर में आ सकता है, इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पेश आई? बायोलॉजी जो है वो एक वास्ट फील्ड है, एक बहुत जो वसी फील्ड है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? वो फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है जोलॉजी, नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी और थर्ड है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि इसमें से हमारे पास कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह ये पूछा जा सकता है हमसे पेपर में, और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। जोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के मुतालिया को जोलॉजी कहते हैं। जब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो बायोलॉजी है वो जिंदगी का मुतालिया है, तो जो जानवर है वो भी लिविंग है। तो जानवरों की स्टडी जिस मखसूस फील्ड में की जाती है वो जोलॉजी है। अब जानवरों की किस किस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं? तो उसमें शामिल है, इंक्लूड का मीनिंग होता है शामिल। साथ साथ अपनी बुक पे मीनिंग लिखते जाइएगा। स्ट्रक्चर, साख्त, फंक्शन, काम, बिहेवियर, रवैया और डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ इकसाम। नेक्स्ट फील्ड की तरफ मूव करते हैं। बॉटनी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं? बायोलॉजी की बॉटनी में। अब उनकी इस ब्रांच में और क्या क्या शामिल है? प्लांट्स की स्टडी के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर शामिल है। स्ट्रक्चर का मीनिंग हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रोथ, नशोनुमा, कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह अपनी ग्रोथ करते हैं, नशोनुमा करते हैं। रिप्रोडक्शन, तलीद, तलीद यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और उनके माहौल के साथ उनका ताल्लुक के साथ ताल्लुक। उसके बाद जो थर्ड फील्ड है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ लिया हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, लेकिन व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो वर्ड यूज होता है, छोटे, और ऑर्गेनिजम्स जानदार। अब ये भी हमने स्टडी कर लिया, छोटे जानदार। लेकिन कितने छोटे जानदार? इतने छोटे जानदार कि जिनको हम अपनी आम आंख से देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो कौन से हैं? जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, सच एज, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, यानी ऐसी फंजाई जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। इन सबके मुतालिया को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें और क्या क्या शामिल है माइक्रोबायोलॉजी में? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, हैबिटेट्स। अब स्ट्रक्चर का मीनिंग भी पढ़ चुके हैं हम ऊपर, फंक्शन का भी पढ़ चुके हैं। हैबिटेट क्या होता है? मस्कन।
मस्कन को अगर और इजी अल्फाज में मैं बताऊं तो रहने की जगह, ऐसी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन का भी मीनिंग ऊपर कर चुके हैं, तौलीद यानी अपने नस्ल को आगे बढ़ाना ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड देयर इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स बोलते हैं असर को, ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, सेहत पर और माहौल पर। तो यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक मुकम्मल हो रहा है। अब ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह आ सकते हैं। फर्स्ट जोलॉजी था, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट इज जोलॉजी। जोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ तक लिखने के बाद इसको एक पॉइंट बनाकर एरो लगा लें, कोई छोटा सा डॉट लगा लें, आप इसको साथ में लिख सकते हैं। बॉटनी, व्हाट इज बॉटनी। या फिर इस तरह भी होता है कि किसी दो फील्ड्स के दरमियान वो फर्क पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपको, राइट डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। तो इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, तो इस पूरे टॉपिक में फर्स्टली आपके पास जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो बायोलॉजी है वो किन दो अल्फाज का मजमूआ है, तो वो ग्रीक अल्फाज का है, तो उसके ऊपर एमसीक्यूज लिख लें। अब वो अल्फाज कौन कौन से हैं, वो है बायोस और लोगोस, इसको भी हाईलाइट कर लें, ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो मुकम्मल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।